जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है और इस क्लास में भी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि हमने इससे पहली 2 क्लास में पढ़ा है। तो दोस्तों, एक मेरा निवेदन है आपसे कि कुछ बच्चे हैं जिनके मन में डाउट रहता है कि यूट्यूब पर केवल डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाया जा सकता है, यूट्यूब पर केवल डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ा जा सकता है। अरे, अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है तो आप इस वाइट बोर्ड से भी पढ़ सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके अंदर जुनून कितना है, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता कितनी है। एक बार पहले पढ़कर तो देखो। हो सकता है कि जो मैं इस वाइट बोर्ड पर आपको टॉपिक करा रहा हूँ, कोई आपको डिजिटल बोर्ड पर ना कराए इस तरीके के टॉपिक। और ये मेरी 100% गारंटी है, जो टॉपिक मैंने आपको कराए हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। 100% क्वेश्चन पुटअप होंगे उस टॉपिक से। कुछ बच्चों का भ्रम है ना कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई हो सकती है बस, तो इस तरीके का भ्रम अपने दिमाग से निकालना है। केवल पढ़ाई पर फोकस करना है, वो डिजिटल बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, आपका काम है पढ़ना। और मेरी तरफ से आपके लिए इतनी मेहनत की जाएगी जिससे कि आगामी जो भी परीक्षा है उसमें करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। वो यूपीपीएसएस आरओ का हो या एसएससी वनडे एग्जाम हो, पूरा फोकस होगा कि आपकी इतनी हेल्प कर दी जाए कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द से क्वेश्चन आपका बने और आप एग्जाम में क्वेश्चन बना करके आओ। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। और अब चलते हैं हम अपने सेशन पर। जिस तरीके से मैंने आपको पहले वाली वीडियो में कराए हैं टॉपिक, उसी तरीके से इसी क्लास में भी मैं आपको टॉपिक कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूरोपा क्लिपर्स मिशन। यूरोपा क्लिपर्स मिशन 2024। ये मिशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक तरीका का मिशन है जो नासा ने भेजा है जुपिटर ग्रह पर। जुपिटर समझते हो? जुपिटर को हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है, उस ग्रह पर नासा ने अपना एक मिशन भेजा है, यूरोपा क्लिपर्स मिशन। ये यूरोपा क्लिपर्स एक अंतरिक्ष यान है जो भेजा गया है बृहस्पति ग्रह पर। यह बृहस्पति ग्रह पर जाएगा और बृहस्पति के लगभग 95 के आसपास चंद्रमा है। उन चंद्रमाओं में से एक बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा। क्या नाम है? यूरोपा। और यूरोपा ये बताते हैं कि यूरोपा जो बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है, वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा चंद्रमा है बृहस्पति का। ठीक है दोस्तों, तो उसी चंद्रमा पर, बृहस्पति के चंद्रमा पर, नाम क्या है? यूरोपा। उसी पर अपनी शोध करने के लिए नासा ने एक अंतरिक्ष यान भेजा है। नाम क्या है उसका? यूरोपा क्लिपर्स। यह वहां पर काम क्या करेगा? यह वहां पर काम करेगा जो वहां पर वर्षा की स्थिति मौजूद है, उन सभी के आंकड़े, उन सभी के फोटो क्लिक करके नासा को भेजेगा और फिर नासा के वैज्ञानिक अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। तो ये एक भेजा गया मिशन है नासा के द्वारा। आइए अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम लिखते हैं और अपनी कॉपी में फिर नोट डाउन करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो यूरोपा ये है क्या? सबसे पहले लिखना है, यह है एक अंतरिक्ष, यह एक अंतरिक्ष यान है। ठीक है दोस्तों, इसे नासा ने जुपिटर ग्रह पर भेजा है। जुपिटर ग्रह पर भेजा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मिशन है जो भेजा है जुपिटर ग्रह पर, और जुपिटर के भी जो चंद्रमा है, जो जुपिटर का उपग्रह है, क्या नाम है? जुपिटर का चंद्रमा नाम है यूरोपा। यूरोपा, ये यूरोपा पर जाएगा और यहां पर जाकर पानी की स्थिति के, अगर वहां पर पानी है या नहीं है, उन सभी के फोटो क्लिक करके नासा एजेंसी को सेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अंतरिक्ष यान है जिसे नासा ने जुपिटर ग्रह पर भेजा है और जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर।
यहाँ पर आपको नोट करके पॉइंट लिखना है। जुपिटर, जुपिटर देखो मैंने आपको बताया कि जुपिटर के कितने चंद्रमा है, 95 चंद्रमा है जुपिटर के। दोस्तों आपको ठक ठक की आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा ऊपर काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, तो उसे इग्नोर करके पढ़ना है आपको। जुपिटर के चंद्रमा है कितने, 95। और इस जुपिटर का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, गैनीमेड। क्या नाम है, गैनीमेड। गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा है। और अगर हम बात करते हैं यूरोपा की, क्योंकि यूरोपा की हमें बात करनी है ना, तो यूरोपा की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपा जुपिटर का 4th सबसे बड़ा चंद्रमा है। कौन से नंबर का, 4th सबसे बड़ा चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, तो चौथे नंबर का चंद्रमा है यूरोपा, और यहाँ पर जाकर ये अपनी जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, वहां के फोटो क्लिक करके नासा को सेंड करेगा। क्लियर। तो एक पॉइंट और लिखना है आपको, स्टैटिक जीके में इंक्लूड करना है। ये जो नासा है, नासा ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये स्पेस एजेंसी है कहाँ की दोस्तों, अमेरिका की। कहाँ की है, अमेरिका की। और इस नासा की जो स्थापना की गई थी, इस नासा की स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई 1958। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो हमने अब पढ़ लिया है। यूरोपा क्लिपर्स ये एक मिशन है जो नासा एजेंसी ने भेजा है जुपिटर पर। जुपिटर का जो चंद्रमा है यूरोपा, उसी चंद्रमा के नाम पर नाम रखा है इस मिशन का, यूरोपा क्लिपर्स मिशन। और यूरोपा जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है, और जुपिटर का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो गैनीमेड है। और अगर हम इस यूरोपा की व्यास की बात करते हैं, डायमीटर की अगर हम बात करते हैं कि इसका व्यास कितना है, तो इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ध्यान रखना, जितना पृथ्वी का व्यास है, जितना हमारी पृथ्वी का व्यास है, तो हमारी पृथ्वी का 1/4 हिस्सा, हमारी पृथ्वी के व्यास का 1/4 हिस्सा इस यूरोपा का व्यास है। ध्यान रखना। तो यह था फर्स्ट टॉपिक। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, और सेकंड टॉपिक के लिए हम करते हैं इसे रफ जल्दी से। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक लिखना है आपको, ITF 2024। ITF 2024। देखो यहाँ पर इस तरीके से तो है ना कि बहुत से क्या करते हैं, एक पीपीटी लगाई और पीपीटी में एक बुक चलाई और बुक पढ़ रहे हैं और बुक से अंडरलाइन कर रहे हैं कि दोस्तों ये और ये और ये। अरे बच्चों को वो टॉपिक बताओ ना कि इस टॉपिक में है क्या। इस किताब से तो बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे, उस टॉपिक की सारी नॉलेज दो बच्चों को, तभी तो बेनिफिट है बच्चों का, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना एक रिटर्न विद्या वाली बात हो जाती है फिर। तो हमें उन सबसे अलग हटके एक नए तरीके से पढ़नी है करंट अफेयर्स, जो डायरेक्टली आपके माइंड में फिट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो दूसरा टॉपिक है हमारा ये। तो ITF 2024। ITF है क्या, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। क्या कहेंगे इसे हम, अगर हिंदी में हमें पढ़ना है तो हिंदी में कहेंगे इसे हम अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार मेला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में हमें पढ़ना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इस मेले का उद्देश्य क्या है, इसमें कितने देश शामिल होते हैं, इस बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो भागीदारी राज्य है वो कौन कौन सा है, और जो फोकस राज्य है वो कौन सा है, इस बार इस मेले का उद्घाटन किसने किया, इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब क्वेश्चन बनाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन कौन कौन से पुटअप आपसे हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ITF इसका उद्घाटन किसने किया, इस मेले का, और किस स्थान पर किया गया, ये भी हमें लिखना है। उद्घाटन किसने किया और किस स्थान पर ये उद्घाटन हुआ। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। किसने दोस्तों, पीयूष गोयल जी ने, पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल कौन है, ये केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, ये केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। और पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया है। और उद्घाटन कहां पर किया है, तो उद्घाटन किया है इसका प्रगति मैदान। कहां पर दोस्तों, प्रगति मैदान नई दिल्ली, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। अब उद्घाटन तो कर दिया इसका पीयूष गोयल जी ने, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो ये मेला है, इस मेले का उद्देश्य क्या है। इस मेले का जो उद्देश्य है वो है, लिखना है दोस्तों आपको कि विभिन्न देशों के बीच, देखो इंटरनेशनल लिखा हुआ है, तो इंटरनेशनल से मतलब है कि इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड लेवल पर यह मेला आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अलग अलग देश भागीदारी करेंगे, अलग अलग देश इसमें आएंगे। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य होता है विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना और अपनी सेवाओं का भी आदान प्रदान करना, यह है इसका उद्देश्य। तो चलो इसका उद्देश्य लिखते हैं। इसका उद्देश्य है विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, यह है इसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, और फिर नोट करके नीचे एक पॉइंट लिखना है। ये जो 2024 का ITF है, इसे कौन सा संगठन आयोजित करता है हर साल, तो एक संगठन है ITPO। ITPO एक संगठन है जिसकी फुल फॉर्म है, अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म है इंडिया ट्रेड प्रमोशन। इसे एक संगठन है, अगर हम संगठन की बात करते हैं तो एक संगठन है ITPO। यही संगठन इसे हर साल आयोजित करता है, ध्यान रखना, हर साल आयोजित करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर आप संगठन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया ट्रेड प्रमोशन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और इस बार इस मेले की थीम है क्या, अगर हम थीम की बात करते हैं तो इस बार इसकी थीम है क्या, जिस थीम के अकॉर्डिंग ये मेला आयोजित किया गया। तो देखो दोस्तों, ये जो मेला है या बहुत से ऐसे समिट होते हैं जिनका कुछ अपना एक विषय होता है, और वही विषय इनका क्या होता है, थीम। जिस विषय के अकॉर्डिंग ये मेले या कुछ सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ एक विषय होता है, उसी विषय को हम क्या कहते हैं, थीम
तो इसकी थीम है इस बार विकसित भारत @ 2047 इस बार इस मेले की थीम है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ये कौन से नंबर का मेला है, तो दोस्तों इसका जो संस्करण है, अगर हम मेले की बात करते हैं तो इसका संस्करण है कौन सा, 43। कौन सा संस्करण है इसका, 43। ठीक है, यह हर साल मेला प्रगति मैदान में ही आयोजित किया जाता है। और हमने देखा कि 2024 में जो मेला हुआ है आयोजित, उसकी थीम है विकसित भारत @ 2047, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा। इससे पहला वाला जो सम्मेलन हुआ था 42वां, सॉरी सम्मेलन नहीं, मेला, इससे पहले जो मेला आयोजित हुआ था 42वां, वहां से क्वेश्चन बनेगा। वो कौन से नंबर का मेला था, अगर हम देखते हैं इससे पहले ये तो 43वां था, और इससे पहले जो मेला आयोजित किया गया था वो मेला कौन सा था, 42। तो यहाँ पर भी लिख लेना है आपको स्टार बनाकर। इसे इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इससे पहला वाला जो था 42वां, उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मेले की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ITF 2023 कौन से नंबर का था, ये 42वें नंबर का। और इस मेले की थीम क्या है, तो इस मेले की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम है दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम है, वसुधैव कुटुंबकम, इसकी थीम है 42वीं की। ठीक है दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये 43वीं थीम, ये 42वीं थीम। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं कि ये जो मेला है जो 2024 में आयोजित किया गया था, इस मेले में कितने भागीदारी राज्य आए थे, कि भागीदारी राज्य कौन कौन से रहे इसमें, भागीदारी राज्य कौन कौन से रहे। तो इसमें भागीदारी राज्य में लिखना है उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी एंड बिहार। और फोकस स्टेट, अगर फोकस स्टेट की बात करते हैं तो फोकस स्टेट था झारखंड, फोकस स्टेट झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो फोकस स्टेट कौन सा, झारखंड। क्लियर। नीचे फिर पॉइंट लिख लेना, आपको नीचे पॉइंट लिखना है कि जो ये मेला हुआ, इस मेले में कितने शामिल देश हुए, इस मेले में कितने देश शामिल हुए। तो इसमें जो शामिल देश हुए हैं वो हुए हैं टोटल 11। कितने देश शामिल हुए हैं इसमें, 11। देखो कुछ देशों का नाम लिखता हूं मैं यहाँ पर, मिस्र, ठीक है दोस्तों, ईरान, मेजर देश के नाम लिख देता हूं, ईरान, और दक्षिण कोरिया, UAE, ETC। ठीक है दोस्तों, UAE, ETC। एक देश और लिख लो आप, स्वीडन। ये कुछ इंपोर्टेंट देश हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कि इन देशों के जो अध्यक्ष आए थे वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 देश के मैंने नाम लिखाए हैं, लेकिन जो टोटल देश आए थे इसमें कितने थे, 11। ठीक है दोस्तों, तो
हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक तो यूरोपा क्लीपर मिशन और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया। ठीक है, इसे एक संगठन हर साल आयोजित करता है, ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इस बार की थीम है विकसित भारत @ 2047। इसमें जो भागीदारी राज्य हैं वो यूपी, बिहार और फोकस स्टेट कौन सा, झारखंड। इसमें टोटल जो देश शामिल हुए हैं 11 देश शामिल हुए हैं, उनमें से कुछों के नाम ध्यान रखने हैं आपको, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, UAE और स्वीडन। इसका उद्देश्य होता है इस मेले का कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का आदान और सेवाओं का भी आदान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी थीम 43वें की थीम आपने देख ली, लेकिन 42वें की थीम भी आपको याद रखनी है, वसुधैव कुटुंबकम। क्लियर दोस्तों, और इसी के साथ हम अपनी क्लास करते हैं ओवर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।